हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लास 12th की पहली क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है ये आता है, ये कंप्लीट जो दो तीन चैप्टर आएंगे ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मीनिंग होता है वो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट होता है स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा होता है स्टैटिक का जो मीनिंग होता है, इसका मीन्स होता है रेस्ट की पोजीशन में। तो चार्ज जब रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इसी के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। तो सीधा सा इसकी छोटी सी अगर डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो कि हमने पढ़ना है अभी इसके अंदर। तो चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, हमारा जो मेन टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट या बाकी चीज। चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन क्या है। सबसे पहले तो मैं कॉज लिख दे रहा हूँ कि होता क्यों है इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर। देखिए, जब भी हमारे पास दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी मैंने मान ली इंसुलेटिंग बॉडीज होंगी दोनों, सीधे भाषा में कहें तो ए और बी, जिसमें इनिशियली कोई भी आपका चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊंगा और इन दोनों को आपस में रब करूंगा एक दूसरे से, तो रबिंग के दौरान क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ आपका चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों हो रहा है चार्ज जनरेट, क्योंकि रब करने पर क्या होता है, सबसे पहले क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। तो जैसे ही फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इन बॉडीज में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये कारण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के जनरेशन का। अब अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो जैसे हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लिख सकते हैं कि इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed, it is the energy possessed by a body। ठीक है, ड्यू टू विच it due to which it can show attraction और रिपल्सन। तो कोई भी बॉडी है आपका, अगर उसके द्वारा कोई एनर्जी, ऐसी एनर्जी बॉडी के द्वारा पजेस करी जा रही है जिसकी वजह से जो बॉडी है या तो कुछ अट्रैक्शन या कुछ रिपल्सन शो कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हमने बोल तो दिया ये ऐसा हो रहा है, बट कैसे हम इसको अगर डिफाइन करें अच्छे से, तो मतलब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूँ कि एक्चुअल में ये पॉसिबिलिटी हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेसिक सा एग्जाम्पल आपको पता भी होगा, when we rub comb with dry hair। तो अगर हम कंघी को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं थोड़ी देर में, कि जब उसको हम कोई पेपर है, एक पेपर है हमारे पास ये, इस पेपर को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस टाइप से छोटे छोटे इसके पोर्शन हो गए अलग अलग इस पेपर के। तो इस पेपर को मैंने इस टाइप से ब्रेक करा, तो जब मैं कॉम को, जो भी हमारी कंघी है, कंघी को जब मैं इस पेपर के पास ले जाऊंगा, ठीक है, जो भी हमारी कंघी है ये, इस कंघी को जब मैं इस पेपर के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, जब हम रब कर चुके हैं अपने हेयर्स में, तो उसके बाद क्या होगा कि ये कंघी जो है पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगी, अट्रैक्शन होने लग जाएगा इसमें। और ये ही अट्रैक्शन क्या होता है, चार्ज होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो कैसे जनरेट हुआ देखो, जब दो बॉडीज को आपस में रब करा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है आपकी कूलॉम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? कूलॉम। क्लियर? तो मतलब हम इसको कूलॉम्स के टर्म में हम लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होती है इसकी एक सीजीएस यूनिट आती है। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी स्टेट कूलॉम होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। कूलॉम को मैं कैपिटल सी से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कि जो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं इसके क्या क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ चार्जेस मतलब कि जब चार्ज जनरेट हो रहा है, जनरेशन ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक ग्लास रॉड ले ली जो कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, ध्यान रखिएगा, और एक मैंने ले ली सिल्क क्लॉथ ले लिया जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी आपस में चार्ज को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैंने एक एबोनाइट की रॉड ले ली और दूसरा एबोनाइट की रॉड जो होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा मैंने फर ले लिया तो इस फर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये भी आपस में क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस और प्लस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, जहाँ पे कोई भी डाउट आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, देखिए मेनली दो टाइप के आप चार्जेस लेते हैं। एक आता है पॉजिटिव, दूसरा आता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी भी बॉडी में? अगर वो इलेक्ट्रॉन का लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है कोई बॉडी, तो उसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। तो इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो मैंने मान लिया कि इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है, इस बॉडी में भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। तो सपोज यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इस बॉडी से बी बॉडी में, ए बॉडी से बी बॉडी में, इंसुलेटिंग बॉडी थी इनिशियली है, देन इसमें मैंने चार्ज लिखा। तो ट्रांसफर करा मैंने जब चार्ज को, तो क्या होगा? यहाँ से ये इसको दे रहा है तो इसमें कैसा चार्ज जनरेट होगा? मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा जो पॉजिटिव होगा, और ये ले रहा है तो इसमें क्या आएगा? -2, और ये दे रहा है इसको तो +2। इस टाइप से चार्ज जो है होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की भी अपनी एक। तो नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है कुछ। ठीक, तो जैसे प्रॉपर्टी होती क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज है एक, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ध्यान रखना आपने, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। ये प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको भी लिखाऊंगा। तो यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड भी माइनस है अगर, तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। यहीं पे मैं बात करूँ तो ये कौन सा केस है? लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस में बोल सकता हूँ कि लाइक या सिमिलर चार्जेस जब भी होंगे वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहीं पे मैं अगर ले लूँ एक प्लस चार्ज, दूसरी साइड माइनस चार्ज, या फिर ऐसा ले सकता हूँ यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इन दोनों के बीच में हम हर बार क्या होगा? आपस में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे चार्ज हैं ये दोनों? अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अनलाइक हैं, एक दूसरे से अलग। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या ऐसा लिख सकता हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत ना हूँ तो। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक में पॉजिटिव भी आ जाएगा मतलब निगेटिव भी आ जाएगा। लाइक या सिमिलर, लाइक या सिमिलर चार्जेस जो हैं क्या करते हैं? वो रिपेल ईच अदर। क्लियर? वाइल जबकि अनलाइक जो डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो लाइक या सिमिलर चार्जेस जो होते हैं रिपेल करेंगे एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर बोले थे, तो यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस से पहले बताया था कि ग्लास रॉड है, अगर मैं इसको एबोनाइट के साथ ले जाऊँ तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। ऐसे ही इन वालों में भी सिल्क क्लॉथ और फर को एक साथ ले जाऊंगा तो ये भी अट्रैक्शन शो करेंगे, बट फर और ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि सेम चार्ज है, और ऐसी एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि सेम चार्ज है। इसमें नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव था, और इसमें पॉजिटिव था तो इसमें भी पॉजिटिव था। ठीक हो गया। चलिए अब आगे थोड़ा इससे आगे कुछ बात करते हैं इंडक्शन की। अब चार्ज इंड्यूस्ड कैसे होता है किसी भी बॉडी में। हेडिंग क्या लिखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, या बोल सकते हो इंडक्शन ऑफ चार्ज। बात एक ही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखिए, इंडक्शन ऑफ चार्ज लिखिए। तो प्रोसेस होती क्या है, मान लो हमारे पास इनिशियली कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड बॉडी है, जिसपे अभी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी अनचार्ज बॉडी ले ली हमने जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, ये पहला स्टेप था हमारा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा कि इस बॉडी को, जो कि अनचार्ज बॉडी थी, इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि ग्लास रॉड ले आया सपोज, जिसमें कोई भी ला सकते हो जिसमें आपका चार्ज हो पॉजिटिव। तो ग्लास रॉड जब मैं इसके पास लेके आया तो इस बॉडी ने हमें क्या शो करा, यहाँ पर आगे मैं दिखा रहा हूँ, इस बॉडी ने क्या शो करा, जैसे ही अभी तक इसके पास चार्ज कुछ नहीं था क्योंकि इसके आसपास कोई भी चार्ज बॉडी नहीं थी। अब ये क्या है, एक चार्ज बॉडी आ गई इसके पास। ये जो ग्लास रॉड मैंने बोला, ये ग्लास रॉड ले आया मैं, मान लो कुछ भी ला सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसके जैसे मैं पास में लाया इसको, तो ये बॉडी ने क्या करा, कुछ चार्ज शो करा है यहाँ पर। देखो ये प्लस वाला प्लस लाया मैं इधर, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, माइनस वाला पार्ट शो करेगी क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है बॉडी में जो लेके आ रहा हूँ मैं। क्योंकि प्लस प्लस तो कर नहीं सकती क्योंकि इसे रिपेल कर जाएंगे ना आपस में। तो ये इस बॉडी में चार्ज ला रही है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और दूसरी साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरी साइड में। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये बॉडी की वजह से इसमें कुछ चार्ज आ गया, बट अब हमें 200 चार्ज में हम कहाँ ढूंढते रहेंगे कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कौन सा नेगेटिव आ रहा है। चार्ज तो इंड्यूज हो चुका है, इतना तो कंफर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसकी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। इस चार्ज को अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अर्थ में इस चार्ज को भेज देंगे। ठीक है, अर्थिंग के थ्रू। तो अब इस बॉडी में हम क्या देखेंगे कि कैसा चार्ज बचेगा, सिर्फ कैसा चार्ज बचेगा यहाँ पर, अब सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव वाला चार्ज ही बचेगा पूरी बॉडी में। तो अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, एक चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। क्लियर है। यहीं पर अगर मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करता, मान लो यहीं पे मैं करता कि ये मैंने ले ली कोई अनचार्ज्ड बॉडी इनिशियली। ठीक है, ये भी कैसी है, अनचार्ज्ड बॉडी। इनिशियली मैंने अनचार्ज बॉडी ली, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस बार मैं लेके आ रहा हूँ किसको, नेगेटिव चार्ज को इस अनचार्ज बॉडी के पास। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी ये इनिशियली कैसी थी, अनचार्ज थी। तो इस केस में मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आया, कुछ कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आया इसमें। ठीक है, कैसी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जैसे इसमें लाया तो मुझे क्या देखने को मिला अगले स्टेप में कि यहाँ पर जो अभी तक कोई चार्ज नहीं था, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइड है तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएंगे इस साइड, और इस साइड जहाँ पर नेगेटिव नहीं है उधर माइनस आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर फिर से चार्ज आ गया बॉडी में। इस बार हम नेगेटिव चार्ज लेके आए थे, इंट्रोड्यूस नेगेटिव करा था, पिछली बार हमने पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे ही हमने देखा कि दो चार्ज है तो हमने क्या करा, दूसरे वाले की अर्थिंग कर दी। इस दूसरे चार्ज को अर्थ कर दिया मैंने, जैसे पहले केस में मैंने पॉजिटिव को कर दिया था। तो अब मैंने क्या देखा कि इस बॉडी में सिर्फ कैसा चार्ज मुझे देखने को मिल रहा है, सिर्फ प्लस चार्ज ही इस बॉडी के पास बचा है। तो अब ये बॉडी पूरी तरह से हम क्या कह सकते हैं, चार्ज बॉडी हो गई है। इनिशियली हमने क्या ली थी, एक अनचार्ज बॉडी ली थी, और एंड में हमने क्या देखा कि ये किसी भी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जैसी आप आ रही थी अनचार्ज बॉडी हमारी, तो वो क्या हो जा रही थी, चार्ज हो जा रही थी। क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप अब खुद ही देखिएगा। हाँ,
बिल्कुल उसको रिलेट करिएगा जो मैंने आपको अभी तक समझाया। तो मैं लिखूंगा द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी by bringing a charged body nearby it, लेकिन करना क्या है कि विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट मतलब टच नहीं करना उसमें, विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। क्या बोलेंगे इसको हम, इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए समझ जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है।